नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार में सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, राजधानी पटना में सीएम नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की मुलाकात हो रही है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव सीएम हाउस पहुंचे हुए हैं, जहां करीब 20 मिनट से ये मुलाकात तीनों नेताओं के बीच चल रही है। आपको बता दें कि अचानक दोनों ही नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव सीएम हाउस पहुंच गए और 2024 में पहली बार लालू प्रसाद यादव सीएम आवास पहुंचे हैं, जहां दोनों के बीच मुलाकात हो रही है। मुलाकात करीब 20 मिनट से चल रही है। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बातचीत संभव है और सवाल तो ये भी कि मुलाकात हो रही है, आखिर दोनों के बीच क्या बात हो रही है, क्योंकि अचानक आज सुबह ही लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव सीएम आवास पहुंच गए। नीतीश कुमार से मुलाकात चल रही है। फिलहाल जो सियासी हलचल बिहार में देखने को मिल रहा है, उसको लेकर बातचीत दोनों के बीच होती हुई। और इन सब के बीच आपको बता दें, बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। ये बात ऐसे ही नहीं की जा रही है। करीब ऐसे 10 संकेत बीते दिनों में देखने को मिले हैं, जिसके बाद सियासी हलचल काफी तेज है और ये कहा जा रहा है कि बिहार में कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सीट शेयरिंग का मुद्दा अब तक नहीं सुलझा है। आपको याद होगा, सीट शेयरिंग के मुद्दे पर जहां एक तरफ जेडीयू मुखर होकर सामने आकर कह रहा है, उसकी तरफ से मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझा लिया जाए, फॉर्मूला तय कर लिया जाए। तो वहीं लालू प्रसाद यादव जो हैं वो कहते हैं कि अभी जल्दी नहीं है और इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग का मुद्दा अब तक नहीं सुलझ पाया है। ऐसे कई सारे संकेत हैं, 10 बड़े संकेत आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं और हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पहले उनका रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, आज अचानक लालू प्रसाद यादव से नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे, दोनों के बीच मुलाकात हो रही है। 20 मिनट का वक्त बीत चुका है। आप तक क्या खबर मिल रही है? इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, मायने बिल्कुल साफ है। जो विवाद है उसे सुलझाया जाए, क्योंकि महागठबंधन और इंडिया अलायंस में एक विवाद नहीं, दर्जनों विवाद हो चुके हैं और इन विवादों को कैसे सुलझाया जाए, इसी पर बातचीत करने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे हैं। और इस वक्त इन दोनों नेताओं की मुलाकात भी चल रही है और इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं कि जिस तरीके से हाल के दिनों में बिहार में सियासत बदली है, या फिर कह लें सीट शेयरिंग का मामला हो, नीतीश कुमार के संयोजक पद का मामला हो, या फिर जदयू के द्वारा बार बार ये कहना कि कांग्रेस के कारण सीट शेयरिंग नहीं हो रही है, और भी कई मुद्दे हैं। यदि हम गिनाने लगे तो दर्जनों ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर विवाद है और कहीं न कहीं इन्हीं विवादों को सुलझाने की एक कोशिश है। चूंकि लालू प्रसाद यादव भी जानते हैं कि नीतीश कुमार प्रेशर में रहकर पॉलिटिक्स करने वाले नहीं हैं और वो कोई भी निर्णय ले लेते हैं अचानक से, और इसके पहले भी कई उदाहरण बिहार में हैं और खास करके नीतीश कुमार ही कई बार इस तरीके का निर्णय ले चुके हैं और बड़े फैसले के लिए जाने जाते हैं। खैर, वो परिस्थिति फिलहाल बिहार में अभी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन जिस तरीके से इनकी जो मुलाकात चल रही है, इसमें साफ तौर पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो नाराजगी है, जदयू की जो नाराजगी है सीट शेयरिंग को लेकर के, इन मुद्दों पर बातचीत की सबसे अधिक संभावना है। बिल्कुल शैलेंद्र, उसी से जुड़ा एक सवाल ये भी कि जिस तरीके से जेडीयू की तरफ से पहले साफ कर दिया गया है कि 17 सीटों पर पिछली बार हमने चुनाव लड़ा था, 16 हम जीते थे और इस बार 17 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। बाकी बची जो सीट है उसे आरजेडी, कांग्रेस और जो अन्य गठबंधन में शामिल दल हैं उनके बीच बंटवारा होना है। तो क्या ये माना जाए कि उस पर भी आज इस मुलाकात में बातचीत तय हो जाएगी? बिल्कुल जाहिर सी बात है, तय हो जाएगी बातचीत, यह कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बातचीत का आधार कहीं ना कहीं यही है, क्योंकि अब नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और पहले भी हालांकि जो आखिरी निर्णय है वो नीतीश कुमार का ही होता था, लेकिन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद सभी निर्णय अब नीतीश कुमार का ही होगा और लिहाजा
जदयू के द्वारा जो लगातार 17 सीटें पर दावा ठोका जा रहा है और बाकी जो घटक दल हैं वो कह रहे हैं कि नहीं 17 पर कैसे बात बनेगी, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि क्या इस पर बात बन जाएगी, क्योंकि 17 सीट के बाद जो सीटें बचती हैं क्या वो आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के लिए काफ़ी है। लेफ्ट ने भी 3 से 5 सीटों पर दावा ठोका है, तो फिर आरजेडी के खाते में क्या आएगा, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। तो क्या सबसे अधिक कंप्रोमाइज आरजेडी को करना है? तो इन तमाम सवालों के साथ लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं और इस वक्त उनके साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी हैं, नीतीश कुमार भी अंदर मौजूद हैं। संभवतः जदयू के दूसरे जो चेहरे हैं, जो माने जाते हैं कि नंबर 1 और नंबर 2 के चेहरे हैं, वो भी उनके भी रहने की संभावना है अंदर में। लेकिन यह जो चर्चा है वो बिहार की सियासत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस नए साल में पहली बार लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। यहाँ तक कि जो बधाई देने की बात होती है, आपको याद होगा जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात हर 1-2 दिनों के बाद होती थी। या तो नीतीश कुमार सीएम हाउस जाते थे या लालू प्रसाद यादव सीएम हाउस पहुंच जाते थे या नीतीश कुमार 10 नंबर जाते थे। तो ऐसे परिस्थिति में ये कहा जा सकता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है महागठबंधन में। आरजेडी और जदयू इन दोनों में भी कई विषयों पर तनातनी देखी गई। कर्पूरी जयंती की चर्चा कर लीजिए, या फिर आप बिहार में जो रोजगार देने की बात है उस पर जो आरजेडी का बयान आया, उसके बाद अशोक चौधरी ने ट्वीट किया और उसके बाद जो अशोक चौधरी का बयान है वो आरजेडी और तेजस्वी यादव को जवाब देने के लिए काफ़ी है, क्योंकि साफ तौर पर उनका जवाब तेजस्वी यादव को था। तो ऐसे परिस्थिति में ये समझा जा सकता है कि विवाद कितना बढ़ गया है आरजेडी और जदयू के बीच। तो इन विवादों को कैसे दूर की जाए, जो तलखी है उसे कैसे खत्म की जाए, क्योंकि एक कांग्रेस भी इसमें एक कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कांग्रेस ने भी 10 से 11 सीटों पर दावा ठोका है। तो ये सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार झुकने को तैयार हैं कि नहीं, लेकिन जदयू ने साफ कर दिया है कुछ भी हो जाए 17 से कम पर बातचीत नहीं होगी। जदयू के जितने बड़े नेता हैं नीतीश कुमार के बाद, उन तमाम नेताओं ने एक लाइन से यह बयान दिया है। आरजेडी की तरफ से हमेशा यह कहा जा रहा है कि जल्दबाजी क्यों है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इस पर बयान अपना दे दिया, अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी कि जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में यह माना जा रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इन्हीं चीज़ों को लेकर के, इन्हीं विवादों को कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे सुलझाया जाए, इसे लेकर के कहीं ना कहीं आरजेडी की तरफ से ये पहल की जा रही है। हालांकि जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी बदलता हुआ साफ तौर पर आरजेडी और जदयू नेताओं का दिखने लगा है। कई ऐसे विषय हैं, यदि प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण की बात कर लें, जिस तरीके से आरजेडी के नेताओं का बयान आ रहा है कि राम मंदिर को लेकर के, अयोध्या को लेकर के, और दूसरी ओर जदयू के द्वारा उस पर ऐतराज जताया जा रहा है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं बिल्कुल, जिन कारणों का और जिन मुद्दों का जिक्र शैलेंद्र आप कर रहे हैं वो हम दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए दिखा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं कि 10 ऐसे बड़े कारण हैं जिस पर यह कहा जा सकता है कि बिहार में आने वाले दिनों में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शैलेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं आगे और इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बता देते हैं। मंत्री मदन सहनी का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां केंद्र सरकार की तरफ से पूरे देश में हाफ डे का लीव घोषित किया गया है, ऐलान किया गया है, उसके बाद मदन सहनी ने भी कहा है कि अगर बिहार में भी ऐसा हो जाता तो काफी अच्छा होता, राज्य सरकार इस पर विचार कर सकती है। पहले आप ये बयान सुन लीजिए। कर दे छुट्टी अवकाश की तो लोग घर पे बैठ के देख सके। ठीक है, केंद्र सरकार ने छुट्टी दी है तो ये अच्छा है और राज्य सरकार इस पर विचार कर सकती है, लेकिन छुट्टी हो तो और बेहतर है। इसमें कहाँ कोई परेशानी, तो सरकार को निर्णय लेना है, देखते हैं अब क्या होता है। तो वहीं आरजेडी की तरफ से इस सब पूरे बयान पर सियासत मची हुई है और आपको बता दें आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र की तरफ से कहा गया है कि हम केंद्र की नकल नहीं करेंगे, क्योंकि बीजेपी सरकार जो है वो राम मंदिर का राजनीतिकरण कर रही है, भगवाकरण कर रही है। सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। सरकार गलत काम कर रही है तो क्या बिहार सरकार को भी गलत काम करना चाहिए? राम मंदिर, राम का जन्म हुआ था रामनवमी, चैत्र नवमी को, तो उस दिन प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए। आज 22 तारीख को जो कर रहे हैं
इसको पूरी तौर पे राजनीतिकरण, भगवाकरण और भाजपाकरण कर दिया है। तो हम भाजपा के रास्ते पर चलने वाले लोग नहीं हैं। तो 22 जनवरी को छुट्टी के मामले पर बिहार में सियासत गर्मा गई है। जेडीयू की तरफ से छुट्टी का समर्थन किया जा रहा है तो आरजेडी की तरफ से कड़ा ऐतराज जताया जा रहा है। और इन सब पर बीजेपी की तरफ से हमला बोला क्या है? आरजेडी को कोई नियम कानून व्यवस्था से तो मतलब नहीं है। उसका आप 15 साल का गुंडा राज, अपराध राज देखे हुए हैं, तो उसको दुनिया से मतलब नहीं है। उसका अपना अलगे संविधान चलता है और न धर्म से मतलब है, न लोग से मतलब है। आज देखिए आरजेडी के साथ आते आते बिहार में कितना फिर 15 साल वाला राज आ गया, जो लालू राबड़ी का राज था। तो उनको तो इस सब चीज़ से मतलब नहीं है, धर्म से। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अमित, जेडीयू की तरफ से छुट्टी की बात को सही बताया जा रहा है और यहाँ एक तरफ देखें तो आरजेडी की तरफ से कड़ा ऐतराज जताया जा रहा है। इस पर मैं आपसे पूरा रिएक्शन और इस मामले को समझूंगी, लेकिन उससे पहले मुलाकात जो अभी लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच, तेजस्वी यादव के बीच हो रही है, 20 मिनट का वक्त बीत चुका है। इस मुलाकात के क्या कुछ मायने, क्योंकि देखिए बिहार में जो सियासी हलचल अभी हमने देखा है और उसके बाद ये मुलाकात होना काफी महत्वपूर्ण होगा। देखिए, निश्चित तौर पे ये महत्वपूर्ण जो है वो बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि अंदर खाने जो सियासी गलियारे में जो चर्चा है उसके मुताबिक जो गठबंधन है, जो सरकार है वर्तमान सरकार, उसमें ऑल इज वेल नहीं चल रहा है। हालांकि इस बात को लगातार आरजेडी जो है वो नकार रही है। हालांकि जो हमारे सोर्स हैं, चाहे वो आरजेडी के हों या जेडीयू कांग्रेस के हों, सभी का लगभग इशारा एक सा है कि सरकार में ठीक ठाक स्थिति नहीं है और उसे ठीक करने के लिए लालू प्रसाद यादव ने पहल की है। लालू प्रसाद यादव जो हैं वो अपने बेटे तेजस्वी यादव, जो इस सरकार में उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनके साथ एक अन्य मार्ग पहुंचे हैं और यहाँ पे लगभग 20 मिनट का वक्त बीत चुका है। मुलाकात जो है वो चल रही है और ये भी कहा जा रहा है कि लगभग ये फैसला जो है नीतीश कुमार अपने कोर कमेटी के लोगों के साथ 2 दिन पहले जो बैठक वो किए थे, मीटिंग किए थे, उसमें लगभग ये साफ कर चुके हैं कि सरकार जो है वो अब ज़्यादा दिनों तक आरजेडी के साथ नहीं चलेगी। हालांकि ये इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, न ही जेडीयू की तरफ से इस तरह की कोई आधिकारिक जानकारी दी जा रही है। और सियासी गलियारे में नीतीश कुमार की नाराजगी की भी चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, तो क्या ये भी माना जाए कि आज नाराजगी दूर करने के लिए लालू प्रसाद यादव उनसे मुलाकात करने सीएम आवास पहुंचे? लेकिन निश्चित तौर पे वो नाराजगी है और कहीं ना कहीं जो सरकार के अंदर खाने चीज़ें ठीक नहीं है, ठीक ठाक नहीं चल रही है, उसी को कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव जो है वो पुराने राजनीतिता रहे हैं और कभी वो अपने आप को किंग मेकर भी कहा करते थे। तो इस नाते डैमेज कंट्रोल जो है वो करने के लिए सरकार के अंदर जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए ही लालू प्रसाद यादव ने ये कदम बढ़ाया है। हालांकि ये पहले से यह बात तय थी कि आज लालू प्रसाद यादव हो या नीतीश कुमार एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, किन मुद्दों पर बात करेंगे ये साफ नहीं था, लेकिन मुलाकात होगी ये कहा जा रहा था। और अब चूंकि 20 मिनट पहले लालू प्रसाद यादव जो है तेजस्वी यादव के साथ एक अन्य मार्ग पहुंचे हैं, मुलाकात का दौर अभी जारी है, तो अंदर खाने से क्या खबरें निकल करके आएगी ये भी हम दर्शकों को बताएंगे। लेकिन सबसे अहम बात है, बड़ी बात जो है वो यही है कि इस महीने के आखिरी तक नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। वो फैसला क्या होगा, क्या वो सरकार में बने रहेंगे, सरकार जो है वो नहीं रहेगी या क्या कुछ होगा, ये आपके पास में वापस लौटूंगी। आरजेडी दफ्तर से हमारे साथ संवाददाता रवीश नारायण भी जुड़े हुए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। रवि, जिस तरीके से अभी आज सुबह अचानक लालू प्रसाद यादव मुलाकात करने सीएम आवास पर पहुंच गए हैं, 20 मिनट से मुलाकात चल रही है, महत्वपूर्ण मुलाकात मानी जा रही है, आरजेडी दफ्तर में क्या कुछ हलचल अभी आप देख पा रहे हैं? देखिए, आरजेडी दफ्तर में फिलहाल बहुत ज़्यादा हलचल नहीं है, लेकिन तमाम लोगों की जो नज़रें हैं यहाँ पे जो लालू और नीतीश की जो मुलाकात है उस पर है। यहाँ पे देखिए तमाम जो प्रवक्ता है, जो कार्यकर्ता हैं, वो चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि जिस तरह से लगातार जदयू और आरजेडी के बीच नाराज़गी की जो खबर आ रही थी और जिस ढंग से लगातार बातें बढ़ती जा रही थी, बिहार की सियासत में बड़े बदलाव की बात हर कोई कह रहा है। लेकिन आखिर वो बदलाव क्या होगा? क्या नीतीश कुमार जो हैं
वो अलग होने वाले हैं। इन तमाम बातों को लेकर के अब जो है वो लालू प्रसाद यादव जो है वो खुद मुहिम को एक ढंग से कहिए कि मोर्चा थामा है, क्योंकि तेजस्वी लगातार कोशिश करते रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव का नीतीश कुमार के घर जाना ये बताता है कि वो एक अंतिम प्रयास है। कोशिश ये बात है कि सारी चीज़ें जो हैं वो सुलझ जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में जहाँ पे लाखों नौकरियां बांटी गई हैं वो आरजेडी जो है वो तेजस्वी का सपना बता रही थी, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जदयू की तरफ से अशोक चौधरी हों या तमाम लोग हों खुल करके ये बातें कही कि ये नीतीश कुमार का सपना है और 7 निश्चय पार्ट 2 का बिल्कुल। ये अगर वादा हम था। हाल के बयानों पर भी नजर डालें तो जेडीयू और आरजेडी के बयानों में भी काफी डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। जहां एक तरफ अभी देखिए मदन सहनी की तरफ से बयान आया है कि जहां केंद्र सरकार की तरफ से जो छुट्टी हाफ डे लीव ऐलान किया गया है वो बिहार में भी होना चाहिए। आरजेडी जो है वो कड़ा ऐतराज जता रहा है। तो इन बयानों को किस तरीके से समझें? जी बिल्कुल। और देखिए जब आप तमाम बड़े नेताओं से मिलेंगे तो ऑन द कैमरा जरूर ये बात कहते हैं कि कहीं कोई खटपट नहीं है, लेकिन इन बयानों से साबित होता है कि अंदर खाने जो है वो किस कदर नाराजगी है। हर मुद्दे पर दोनों दलों के अलग अलग बयान है, या नौकरी का श्रेय लेने की बात हो या मदन सहनी ने जो बयान दिया है वो बड़ा बयान है, क्योंकि राम मंदिर की स्थापना को लेकर के जिस दिन छुट्टी की बात कही जा रही है आरजेडी सख्त नाराज है। उनका कहना है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और जिस दिन छुट्टी दी जाती है, लेकिन जदयू की तरफ से एक मंत्री अगर ये दावा करते हैं और ये मांग रखते हैं कि छुट्टी की जानी चाहिए तो समझा जा सकता है कि क्या किस कदर अंदर के जो बिल्कुल रवि, और उन मायनों और उन बयान के मायनों को भी समझना बहुत जरूरी है। उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल से नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव की मुलाकात चल रही है, उससे जुड़ा हर एक अपडेट आपको न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर सबसे पहले बताएंगे। यहां रुक रहे हैं बस एक छोटे से ब्रेक के लिए।